जय हो आदि शक्ति जगदम्बा माँ। शक्ति शक्ति की परिभाषा सही में अगर है तो सनातन धर्म में है, जहाँ पे एक शक्ति क्या कर सकती है और वो इस दुनिया को जो है कैसे बना सकती है, कैसे बिगाड़ सकती है, ये सब कुछ है। लेकिन बात करें अगर हम आधुनिक युग की, कलयुग की, इस समय जो अगर हम हिंदू की बात करें, मतलब सनातनी लोगों की, वो बहुत ही अच्छे से सोया हुआ है और आज से नहीं, बहुत हज़ारों वर्षों से जो है वो सोया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू सोए हैं, नहीं, जो जगे हुए हैं बहुत कम हैं, ले और सोए हुए हिंदू जो है बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए सनातन धर्म जो है वो बहुत ही हज़ारों सालों से संकट में है और आज भी है, आज भी लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं। जो वामपंथी लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो किसी भी तरीके से सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोई ऐसी भी कोशिश जो है वो नहीं छोड़ते हैं। उन्हें किसी न किसी तरीके से सनातन धर्म को नीचा दिखाना है और उनका ये साथ देती है उनकी मीडिया। जी हाँ, लश्कर-ए मीडिया, जो जिसमें आपको बहुत सारे नामधारी हिंदू तो दिख जाएंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ उनका नाम हिंदुओं का होता है। वो किसी एजेंडे के तहत काम करते हैं। बस ये कह दो कि उनका मज़हब का परिवर्तन नहीं होता है, वो ईसाई या इस्लाम नहीं अपनाते हैं, बस वो हमारे बीच वो छुपे हुए भेड़िए हैं जो हमको खाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं हमारे अपनों के बीच में। तो ये पहचानना हमें है। इनका काम क्या होता है कि सनातन संस्कृति की हर चीज़ को नीचा दिखाना, उसमें गड़बड़ी करना। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं कि ये एक दुल्हन है, हिंदू दुल्हन, समझ रहे हैं आप, ड्रेस से पता चल रहा है। लेकिन उसने क्या कर रखा है, एडवांस दिखाने के लिए अपने लहंगा को टांग रखा है और नीचे शॉर्ट्स पहन रखे हैं, जीन्स पहन रखी है। आप फोटो में आराम से देख सकते हैं। ये इसको लोग कहते हैं कि मॉडर्निटी है। ये बहुत ही हम बड़े आधुनिक ख्यालों के हैं। यहाँ पे ये अपने लहंगे को जो है साइड पे पीछे टांग लेती हैं, जीन्स पहने हुए हैं और ऊपर पहने हुए हैं ब्लाउज, ठीक है। तो जिसको ये लोग मॉडर्निटी कहते हैं, और ये शो क्या करता है, ये लश्करी मीडिया इस तरीके की चीज़ों को दिखाती है कि फ़ैशन आइकन है, और मतलब ये पूरा ग्रो इनका चलता है कि फ़ैशन आइकन है, देखिए कितनी हॉट लग रही है, और मतलब सिर्फ ऊपर का पहने ना ब्लाउज, नीचे गई। ये सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसा क्यों? ये किसी और मजहब में क्यों नहीं जाते हैं? ये चीज़ें आप इस्लाम में क्यों नहीं देख सकते कि उनके बुर्के को हटा दिया जाए और सिर्फ नीचे का ब्लैक पहन लिया जाए, ऊपर कुछ और लगा दिया जाए, या बाल खोल दिए जाए और उसको कह दिए मॉडर्निटी है? क्यों नहीं ऐसा होता है? ये डरपोक लोग हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे ये लोग आकर के टारगेट करते हैं, क्योंकि हिंदू कुछ बोलेगा नहीं, और अगर अभी इस्लाम में ऐसे बोल दें तो लोगों का जो है वो क्रियाक्रम हो जाएगा, सीधे गला काट दिया जाएगा कि इस्लाम के बारे में तुमने कुछ बोला कैसे। तो जब हिंदू ये जो है, क्या ये इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं, या इनका इज्जत खुद इन्होंने इतनी गंवा दी, इतना ये लोग, मतलब अब इनके अंदर इतनी ज़्यादा, इसको सहनशीलता कहें या कायरता कहें, या फिर इसको इतना ज़्यादा मॉडर्निटी कहें। लेकिन सच बोलूँ तो ये मॉडर्निटी नहीं है। जितने ये पैसे वाले लोग हैं ना, ये बड़े डरपोक टाइप के लोग हैं। ये यहाँ के सोचते हैं कि हम क्यों पछड़े हुए पड़े हैं, हमें क्या करना, हमारे पास तो पैसा, बस अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। जबकि हकीकत में अगर कोई लड़ाई करता है अपने धर्म के लिए तो वह हिंदू करता है। सच में मिडिल क्लास के लोग जो हैं अपने धर्म के प्रति ना सुन सकते हैं ना लड़ सकते हैं। और जितना अभी सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर का देख लीजिए, बन रहा है तो सिर्फ मिडिल क्लास लोग, उन्होंने अपने पूर्वजों से लेकर के अब तक उन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन बड़े लोग जो हैं वो अब सोचते हैं कि बस हम जो हैं वो बाहर के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें। बट दिक्कत पता है क्या है, अभी यहाँ थोड़े लोग हैं, मतलब बड़े लोग, जब ये पैसे बढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें मिडिल क्लास में भी आ जाएंगी। तो अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी इज्जत करवानी है, तो आपको, हमें, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी संस्कृति क्या कर रही है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मेरी संस्कृति में बीच में ना बोले, ना मजाक उड़ाए। उड़ाना है तो फिर जब क्रिश्चियन की भी वेडिंग होती है तो उनकी भी इसी तरह की गाउन को आप बनाओ, कुछ मॉडर्न बनाओ, उनको भी नीचे का आधा नंगा दिखाओ, ऊपर के ये इनके सर पे जो लगा है दुपट्टा वो भी हटा दो, कुछ मॉडर्न दिखाओ ना, तो हम भी माने कि भाई मॉडर्निटी सिर्फ आप एक सनातन धर्म में ला के बीच में घुसेड़ते हो। उनकी दुल्हनों की, उनकी वेडिंग की ड्रेसों को आप बीच में, मतलब कुछ भी जीन्स बना दिया, ऊपर ये कहीं लहंगा टंगा, तो ये सब क्यों? और मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि जब तक हम अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को घुसने नहीं देंगे, हम अपने धर्म में किसी को घुसने नहीं देंगे, किसी की औकात नहीं है कि हमारे धर्म पे घुस करके आके वो हमारी चीज़ों के साथ खिलवाड़ करे। जो चीज़ें हैं वो बहुत सही है, और सनातन धर्म जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है एक ऐसा धर्म है जो सबका सम्मान करता है, सबके रिचुअल्स को सम्मान करता है। तो फिर हम यही चाहेंगे हमारे भी रिचुअल्स का सम्मान किया जाए, और जो नहीं करेगा तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमेशा लड़कियां ये मत सोचो कि हमारे भाई या पिता लेंगे एक्शन, बिल्कुल लेंगे, हमारे दूसरे भाई भी लेंगे, समाज के लोग भी लेंगे। लेकिन हम क्या यहाँ पे सिर्फ चुप बैठने आए हैं? क्या हमें भगवान ने जवान नहीं दी है? हम क्या अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं? तो जब चीज़ें ये आए तो हमें सिर्फ सम्मान चाहिए और समान अधिकार चाहिए कि अगर
आपको इतना ही मॉडर्निटी है तो फिर आप इस्लाम में की ड्रेसों में भी मॉडर्निटी लेकर आएँ। वहाँ पर तो पैर से लेकर ज़मीन तक सब ढके रहते हैं। क्रिश्चियन की वेडिंग में तुम मॉडर्निटी लेके आओ, लेकिन आप नहीं लाएंगे। तो कम्युनिटी जो ये है, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, सबसे बड़े कायर लोग हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि मेरी बातें सही हैं और आप भी अपनी सनातन धर्म की दुल्हनों को ऐसे ही देखना चाहते हैं जैसे ये फ़ोटो में दिख रही हैं, तो आप लोग इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ये जागरूकता जगाएं कि किस तरीके से जो कम्युनिस्ट, वामपंथी, जो इस्लामिस्ट, जो क्रिश्चियन लोग हैं हमारे धर्म में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं और उसको फैशन का नाम दे रहे हैं। तो ये अंधापन जो हम उनको लगता है कि हम अंधे, हमें दिख नहीं रहा है, और वो इस तरीके से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जहर हमारे संस्कृत में डाल रहे हैं, वो डालना बंद करें। और आप जो है अपनी बहन बेटियों को भी तार्किकता के साथ उनको समझाएं कि उनको किस तरीके से एक फैशन के नाम पे उनको जो है बरगलाया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपनी बहन बेटियों, मौसियों, जितनी भी आपके घर की परिवार की लेडीज, उनको ये शेयर करें, उनको भी जागरूक करें, ताकि वो है अपने आसपास के लोगों को जवाब दे सके, क्योंकि उनके आसपास भी क्रिश्चियन और इस्लामिक लोग रहते हैं, तो उनको भी जवाब दे सकें, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से उनको फैशन के नाम पर है उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।